Welcome in B part of lecture 6th. In A part we discuss here these 9 questions and we solved in A part first and second question. In today's lecture we will solve our third question and its statement is if u is a homogeneous function of x and y of order n, then prove that x curly u by curly x plus y curly u by curly y plus z curly u by curly z is equal to nu. आप ये भी कह सकते हैं स्टेट एंड प्रूव आयलर्स थ्योरम for homogeneous function of degree n in 3 variable. I already told you in third lecture Euler theorem for homogeneous function of degree n in 2 variable x and y, and this question can be asked for Euler theorems also and directly ये result आपको फिर memorize करना है. ठीक है. Now the question क्या given है, u is a homogeneous function. So what is the definition of homogeneous function? So by the definition of homogeneous function, I can write u in the form of xk and phi of y by x and z by x. This is the definition of homogeneous function. Lecture 3 में हमने define किया था. ठीक है. तो अब मैं इसे क्या करूँगी, I will say कि u is composite function of x, y, z. How? I will put this y by x and z by x as r and s. So let us take this y by x as r and z by x is s. So this expression becomes u is equal to x की n or phi of r comma of s. Now to calculate curly u by curly of x. Curly u by curly x is equal to curly by curly x of this x की power n into here is function of 2 variable r and s. ठीक है. तो here मुझे क्या नीड पड़ेगी, फर्स्ट फंक्शन x की n एस्ट इज, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, फाई ऑफ r एंड s प्लस सेकेंड फंक्शन फाई ऑफ r s एस्ट इज हो जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ x की n. तो x की n का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे एक कम हो जाएगा, तो इट गिव्स n x की पावर n-1. यानी ये टर्म आपको नहीं पता अभी. ठीक है ना. तो ऐसे ही फिर मैं करली u बाई करली y कैलकुलेट करूँगी. आई विल पार्शियली डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y. तो x की n इज कॉन्स्टेंट, तो ये तो एज टीज आ जाएगा एंड करली बाई करली y गोज टू फाई फंक्शन. अभी मैं करवाऊँगी इसको हाउ टू डू दिस. ठीक है. एंड सिमिलरली करली u बाई करली ऑफ z, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट जब z के साथ करेंगे तो योर x विल बी ट्रीटेड एज constant. तो this term as it is and it is curly by curly z of phi of r and s. ठीक है. तो write down this is equation 1, suppose this is equation 2, it's my 3 and it's my 4 equation. now जो मुझे प्रूव करना है, देखो ये curly u by curly x है. ठीक है. तो इसके साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे x चाहिए. ठीक है. एंड curly u by curly y के साथ मुझे क्या चाहिए, here I need y and here is z. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई एक्स, 3 बाई वाई एंड 4th बाई जेड. तो व्हाट इज माय लेफ्ट हैंड साइड, माय लेफ्ट हैंड साइड इज एक्स करली यू बाई करली ऑफ एक्स, दिस यू इज कैपिटल हियर, एंड वाई करली यू बाई करली वाई प्लस जेड करली यू बाई करली ऑफ जेड. इट्स माय लेफ्ट हैंड साइड. व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस टर्म बाई एक्स, तो हियर इज एक्स की पावर n+1 and here is curly by curly x of phi of r and s. ठीक है. यहाँ आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टर्म मैं बाद में लिखती हूँ क्योंकि मैं पहले इसे लिख दूँगी. तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ विद y, तो यहाँ मिलेगा मुझे प्लस x की n इंटू में y एंड इट इज़ करली बाई करली y ऑफ phi r and s. ठीक है. प्लस इस टर्म को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया है, जेड से, जेड इंटू करली यू बाई करली जेड है ना. तो दिस टर्म गिव्स यू, हेयर इज कैपिटल यू, तो एक्स की एन, दिस इज जेड एंड करली बाई करली जेड ऑफ फाई ऑफ आर एंड एस. ठीक है. एंड ये टर्म मैंने कहा था अभी मैं लिखती हूँ, तो ये नथिंग बट
हेयर इज n, हेयर x आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x की n-1 ऑलरेडी है एंड दिस इज फाई ऑफ आर एन एस। अब रूल के अकॉर्डिंग जो मुझे प्रूव करना है, ये जो टर्म है ना, इतना एक्सप्रेशन, ये मेरा जीरो आना चाहिए ताकि ये आपका एक्स की एन हो जाएगा, ये फाई आर एस हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट क्या बन गया ये एन यू। तो देखो एक्स की एन प्लस वन यहाँ है, एक्स की एन यहाँ है, एक्स की एन यहाँ है, तो ये इक्वल का साइन मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो इफ़ आई एम राइटिंग एक्स की एन दिस टर्म हियर, यहाँ क्या है x, दिस इज करली बाय करली x ऑफ फाई आर कोमा एस प्लस एक्स की एन आउटसाइड, दिस इज y करली बाय करली y ऑफ फाई दैट इज फंक्शन ऑफ आर एन एस एंड दिस इज z करली बाय करली z ऑफ फाई दैट इज फंक्शन ऑफ आर एन एस। ये करली ब्रैकेट थी तो यहाँ कर ली, ये एक्स की एन है तो ये एन हो जाएगा और ये आपकी टर्म हो जाएगी यू, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर कर देते हैं 5। अब रूल के अकॉर्डिंग ये टर्म जीरो बननी चाहिए, ठीक है। मुझे पहले आइडिया है कि जीरो होगा। तो व्हाट इज़ माई फाई, फाई इज़ फंक्शन ऑफ, फाई क्या है, फाई एक तरह से मेरा फंक्शन है, किसका, आर का और एस का। एंड आर के किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू, ये मैंने पुट किया था y बाय एक्स, एंड x किसके बराबर है, दिस इज z बाय एक्स, ठीक है। अब मुझे फाई का डेरिवेटिव करना है किसके साथ, x के साथ। तो फाई जो है दैट इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ किसका, x y और z का। तो आई कैन राइट करली फाई बाय करली ऑफ x। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, आई नीड है करली आर बाय करली एक्स, करली आर बाय करली वाई, करली आर बाय करली जेड। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करली आर बाय करली ऑफ एक्स, करली आर बाय करली ऑफ एक्स, इट्स वैल्यू इज वाई इज कॉन्स्टेंट 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 बाय एक्स क्या, ठीक है। देन करली आर बाय करली ऑफ वाई, इट्स वैल्यू इज वाई के साथ डेरिवेटिव होगा तो 1 बाय एक्स, एंड करली आर बाय करली ऑफ जेड, इसमें कोई जेड नहीं है तो इसका आंसर कितना आएगा 0। नाउ करली एस बाय करली ऑफ एक्स, दिस इज -z बाय एक्स क्यों, करली एस बाय करली ऑफ वाई, इट्स आंसर इज 0 क्योंकि नो वाई टर्म हेयर, एंड करली एस बाय करली ऑफ जेड, इट्स 1 बाय एक्स, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को आप पूरे को कर दीजिए इक्वेशन नंबर, मतलब सिस्टम 6 है आपका। नाउ टू कैलकुलेट दिस टर्म, तो हम कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे, सेम इज हेयर एंड सेम इज हेयर। नाउ करली फाई बाय करली ऑफ एक्स, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, करली फाई बाय करली ऑफ एक्स, फाई किसका फंक्शन है, आर का एंड एस का, तो पहले करली फाई बाय करली आर होगा, ठीक है, इंटू करली आर बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली ऑफ एस होगा, इंटू करली एस बाय करली ऑफ एक्स होगा। नाउ यूजिंग आपका इक्वेशन 6 है आपके पास, दिस वन, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करली आर बाय करली ऑफ एक्स, करली आर बाय करली एक्स इज -y बाय एक्स क्योर, सो इट इज़ करली फाई बाय करली ऑफ आर इंटू -y बाय एक्स क्योर, करली फाई बाय करली ऑफ एस एज इट इज करली एस बाय करली एक्स, इट्स वैल्यू इज -z बाय एक्स क्योर। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं इक्वेशन 5 को भी। इक्वेशन 5 में क्या है आपका, करली बाय करली एक्स ऑफ फाई इज मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो मैं क्या करने वाली हूँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर 7 है और यहाँ पे x है, तो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस होल बाय x ताकि सिर्फ इनको ऐड करना पड़े मुझे। तो जब मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिला, करली फाई बाय करली आर इंटू -y बाय एक्स, एंड दिस इज अगेन माइनस साइन इज हियर, तो करली फाई बाय करली ऑफ एस एंड दिस इज z बाय एक्स। सपोज आई एम राइटिंग दिस इज इक्वेशन 7, ठीक है। नाउ कैलकुलेट करली फाई बाय करली ऑफ वाई, सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे हम, एंड करली फाई बाय करली वाई, दिस इज करली फाई बाय करली ऑफ आर, करली आर बाय करली वाई प्लस करली फाई बाय करली ऑफ एस। आई होप आपको ये लिखना आ गया होगा कि हाउ टू राइट दिस, ठीक है।
अब करली फाई बाई करली ऑफ आर यहीं लिखो एंड करली आर बाई करली वाई, इट्स वैल्यू इज 1/x, so I am writing 1/x. Curly phi by curly of s, curly s by curly y, its value is 0, so this is 0. अब जहाँ मुझे प्रूव करना है वहाँ इसके साथ y है, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय y, तो दिस गिव्स y curly phi by curly of y इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका curly phi by curly of r इंटू y by x जस्ट, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 8. ठीक है. Now calculate the value of curly phi by curly of z. तो curly phi by curly of z, it's nothing but curly phi by curly of r, curly r by curly of z, curly phi by curly of s, curly s by curly of z. Now what is the value of curly phi by curly r? ये हमें given नहीं है. curly r by curly z, curly r by curly z value is 0 and curly s by curly z is 1/x. So use this value here. So this is 0 and curly phi by curly s as it is, and its value is, I am saying this is 1/x. So write it here 1/x. अब रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर 5 मुझे कहती है कि यहाँ पे z होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय z, तो z curly phi by curly of z इज इक्वल टू, तो ये तो 0 हो गया, तो ये गिरेगा आपको करली फाई बाई करली एस इंटू जेड बाई एक्स. राइट डाउन द इक्वेशन नंबर 9. अब इक्वेशन 5 में मुझे क्या चाहिए, देखो ये इक्वेशन नंबर 5 है मेरी. हेयर आई नीड एक्स करली बाई करली एक्स ऑफ 5 प्लस वाई करली बाई करली वाई ऑफ 5, जेड करली बाई करली जेड ऑफ 5, यानी इन तीनों टर्म का सम चाहिए. और ये तीनों टर्म मेरी क्या है, 7, 8 और 9 की लेफ्ट हैंड साइड है. तो नाउ यू विल से कि एडिंग 7, 8 एंड 9. ठीक है, तो यू विल राइट हियर एडिंग 7, 8 एंड 9. तो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स x curly phi by curly x, y curly phi by curly y, z curly phi by curly of z. It is equal to, now देखिए ध्यान से इसे, यहाँ पे कितना है माइनस वाई, हम शोइंग दिस माइनस वाई बाई एक्स. ठीक है, और ऑन द 8th ये भी यही है, तो ये टर्म इस टर्म के साथ ये प्लस है ये माइनस है, तो आप ऐड करोगे तो कैंसिल आउट. राइट इट द डबल स्टार एंड दिस इज द डबल स्टार. जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट, तो व्हाट यू ऑब्टेन हियर, दिस एक्सप्रेशन इज 0. तो राइट दिस इक्वेशन नंबर 10. नाउ यू विल से हियर यूजिंग 10 इन इक्वेशन 5. अब इक्वेशन 5 देखिए आपकी क्या है, इक्वेशन 5 थी आपकी ये वाली. What is the left hand side of equation 5? This is this one. यानी कि x curly u by curly x plus y curly u by curly y plus z curly u by curly z equal to x की n into 0 plus n into u. ठीक है, तो यहाँ यूज कर दीजिए इसे. तो what I obtained, x लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 5th की दिस वन, y curly u by curly y, z curly u by curly of z is equal to x की n and this expression x curly phi and this value is 0. So you will write here 0 plus n into u. तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यह इक्वल के नीचे इक्वल करोगे, लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी यही है, तो n into u. तो यही आपको प्रूव करना था कि दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन, u इज ए homogeneous function of degree n in 3 variable x, y and z, then this is equal to nu. and यही तो आपकी आयलर थ्योरम थी. so this is the Euler theorems for 3 variable. तो ये आज उसका प्रूफ कर लिया आपने, क्योंकि उससे पहले जो आपने किया था ना वो 2 वेरिएबल के लिए किया था, वो सीधा सीधा पार्शियल डेरिवेटिव से हो जाता था. यहाँ आपको कंपोजिट फंक्शन की रिक्वायरमेंट थी, तभी मैंने क्लास में कहा था कि मैं इसे आपको सॉल्व करके दूंगी. आई होप ये क्लियर.
और ये क्वेश्चन बीटेक में 2 टाइम पूछा गया था, हो सकता है बीएससी में इस बार आ जाए। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूव आयलर थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल्स। तब आपको फिर ये वाला क्वेश्चन करना होगा, 2 वेरिएबल इज नॉट सफिशिएंट देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।